Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? Hope you will be fine. Students, I am your science teacher Miss Kainat. Now we will start the chapter number 5 and the name of the chapter is Fit and Healthy. In this chapter we will learn about how can we keep ourselves fit and healthy. So we discuss the key point. First is eating healthy, यानी कि कौन सी डाइट हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमें क्या रखे, हेल्दी. डिसऑर्डर कास्ट ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड स्मोकिंग एंड कीपिंग फिट एंड हेल्दी. नो फर्स्ट है फिट एंड हेल्दी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय फिट एंड हेल्दी. स्टूडेंट्स, फिट मीन्स मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट विद डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि हमें हमारा जो वेट है वो हमें हेल्दी रखना है. किसके ज़रिए? डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए. ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमें क्या रखे, हेल्दी. और हेल्थ क्या है? हेल्दी मीन गुड हेल्थ. हेल्थ और हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिसीजेज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट्स. वो स्टेट, वो फिजिकल और मेंटल स्टेट जिसमें आप रिलैक्स हो, जिसमें कोई डिसीज़ ना हो, कोई आपको टेंशन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे क्या हो, आपका जो फिजिकल और मेंटल स्टेट है आपकी वो डिस्टर्ब हो, उसको हेल्थ कहते हैं. हेल्दी क्या होता है? हेल्दी मीन गुड हेल्थ. और हेल्थ क्या होती है? ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो, फिजिकली और मेंटली तौर पे वेल हो. सो फिट एंड हेल्दी मीन्स टू बी वेल बोथ फिजिकली एंड मेंटली. अब गुड हेल्थ कब होगी? जब आप फील करेंगे फिजिकली एंड मेंटली गुड, जब आप गुड फील करेंगे बोथ फिजिकली एंड मेंटली. सो स्टूडेंट्स, फिट एंड healthy means to be well both physically and mentally. So you can ensure good health by eating balanced diet. Balanced diet mean ऐसी डाइट जिसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, विटामिन्स हैं, वो सब इक्वल अमाउंट में होने चाहिए. एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज़ एक्सरसाइज करने से एंड अवॉइडिंग ड्रग्स. ड्रग्स जो जैसे स्मोकिंग वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, डू यू नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. सो स्टूडेंट, हमें जो चीज़ें आप इस तरह से एक्सेस अमाउंट में लेते हैं और वो आपके लिए हार्मफुल होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उन ड्रग्स से आपको अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है हेल्दी ईटिंग, कि हमें कौन सी जो है फूड वो खानी चाहिए जो हमें क्या रखे, हेल्दी. सो बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट जो है उसमें क्या आते हैं आपकी फूड डैट प्रोवाइड एनर्जी. वो कौन सी फूड होती है? उसमें फैट्स होने चाहिए, आपकी शुगर होनी चाहिए, वो आपको क्या प्रोवाइड करती हैं? एनर्जी. फूड डैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से आते हैं आपके? प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स. बिल्डिंग मटेरियल में क्या है? प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट. और थर्ड है फूड डैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस. उसमें आपके विटामिन्स आते हैं. जो आप फूड खाते हैं उसमें विटामिन्स होने चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये इन रिएक्शंस को कंट्रोल करें. फूड डैट कंटेन डाइटरी फाइबर्स. ऐसे फाइबर्स जो आपको क्या, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, वो आपकी फूड में इंक्लूड होने चाहिए. सो बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फैट्स एंड शुगर, प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट, विटामिन्स एंड रफ वेज. आपने यहाँ पे डायग्राम भी आपको देखें. फूड डैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स में आपके ये जो जूस हैं, आपके ये यहाँ पे आपको जो जैम है ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है. इसके अलावा आपका जो एग है वो आपको प्रोटीन दे रहा है. ब्रेड आपकी जो है वो आपको क्या दे रही है? आपके जो होते हैं सालन वगैरह, इनसे आप क्या लेते हो? फैट्स वगैरह. तो ये पिक आपको शो करवा रही है कि ये जो है ये एक बैलेंस डाइट की पिक है. इसी तरह ये रफ वेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है. लास्ट पे देखिए डायग्राम. रफ वेज में क्या शो हो रहे हैं आपको? आपके ये फाइबर्स, ऐसी फूड जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी ये वेजिटेबल्स वगैरह जिसमें फाइबर्स होते हैं. नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर. ऐसे डिसऑर्डर, ऐसी डिसीजेस जो आपकी खुराक की कमी की वजह से काज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन डिसऑर्डर. उसमें 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं. एक है ओबीस और दूसरा है मेल न्यूट्रिशन. ओबीस, अगर तो आप इतना खा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको क्या होता है? मोटापा आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओबीस. इफ़ वी ईट टू मच एंड डू नॉट टेक इनफ एक्सरसाइज, सो हम किस डिसऑर्डर में जाएंगे? ओबेस में. और इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन, अगर आप बहुत कम खाते हैं, ऐसी फूड लेते हैं जिसमें ना न्यूट्रिएंट्स है ना विटामिन्स है, लेकिन आप इतना खा रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है उसको भी वो खुराक जो है वो इनफ नहीं है, तो फिर आप मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं.
सो ओबेस एंड मेल न्यूट्रिशन ये बहुत न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बहुत ओबेस एंड मेल न्यूट्रिशन हैव सीरियस इफेक्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहले है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और द इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। या तो वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है, या अगर बनाती है तो वो वर्क सही तरह से नहीं करती। और अगर जिसको ये डायबिटीज होती है, जिसमें ये शुगर लेवल जो है आपका उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आपके लिए क्या होता है, फिर आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है, लिम्ब एम्पुटेशंस हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपकी डायबिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा सेकंड है आपकी हार्ट डिसीजेज। हार्ट डिसीजेज में क्या होता है कि जो ब्लड है आपका वो अच्छी तरह से बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता। इन न्यूट्रिशन डिसऑर्डर की वजह से आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा आपको एंजाइना आपके हार्ट में एक स्वे टाइप का पेन होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना और हार्ट अटैक इसी वजह से होता है कि जो ये जो हम फैटी फूड खाते हैं उससे क्या होता है, आपका ब्लॉक कर देती है वो आपकी आर्टरी को, कि ब्लड जो है वो बाकी बॉडी को सप्लाई ना हो सके, जिसकी वजह से वो आपको ये हार्ट अटैक और एंजाइना इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड है एस्थमा। एस्थमा जिसको आप बोलते हो दमा वगैरह, ऐसी डिसीज जो जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वो एस्थमा होता है। एस्थमा में क्या होता है कि जो ट्यूब्स आपकी लंग्स में जो ट्यूब्स होती हैं वो एयर को इन एंड आउट कर रही होती हैं, वो क्या होती है, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। सो ये एस्थमा भी जो होता है वो इसी की वजह से कास होता है कि आप प्रॉपर तौर पे जो है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर वो नहीं ले रहे, प्रॉपर इस तरह की फूड नहीं ले रहे, तो वो जो आपकी ये लंग्स वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। आप इस पिक में देख सकते हैं, लुक एट दिस डायग्राम। एस्थमा में आपके नीचे जो है लंग्स बने हुए हैं, लंग्स में वो स्मॉल टाइनी एल्वोलाई हैं, और उस एल्वोलाई से आपको क्या हो रहा है, ये एस्थमा है, ये ट्यूब्स हैं जो आपकी लंग्स में जा रही हैं, ये नैरो हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो है अरेथ्रिक्स, ऐसी बीमारी जिससे आपके क्या होती है, जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है आपके जॉइंट पे, जिससे चलना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो जॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि ये आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया जहाँ पे ये रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं। ये क्या डिसीज़ है, अरेथ्रिक्स, यानी कि आपके या तो आप इतना खा लेते हैं कि आपके जो है क्रैम्प या जंपिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान जो, या फिर आपका एक्सेस बॉडी वेट जो होता है वो प्रेशर जो है पुट करता है आपके ये नीज पे, आपकी ये जो पाँव की ये जो आपको टोस वगैरह फिंगर्स नज़र आ रही हैं इन पे, तो वो ये रेड हो जाती हैं। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, अरेथ्रिक्स इज़ अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग ऑफ जॉइंट इन द बॉडी बिकेम इनफ्लेम्ड, यानी कि क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये मोटापे की वजह से होता है। जो आप इतनी ज़्यादा आप खुराक खा लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो उस वजह से ये जो आपकी अरेथ्रिक्स डिसीज़ है ये कास होती है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी। अगर तो आप ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए हमें गेन होता है कैरेट वगैरह, गाजरों से, इस तरह वेजिटेबल से, वो नहीं ले रहे, तो उससे कौन सी डिसीज़ होती है, ब्लाइंडनेस की डिसीज़ हो जाती है। इसी तरह विटामिन बी है जो आप किससे गेन करते हैं, आप एप्पल वगैरह से, जो है फ्रूट्स, उनसे विटामिन बी जो है वो गेन करते हैं। अगर वो आप नहीं ले रहे अपनी फूड में तो आपको एनीमिया होता है। एनीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन इज़ द मेन पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा जो ब्लड है उसका मेन पॉइंट होता है, जिसकी वजह से क्या वही जो है हीमोग्लोबिन, उसमें हमारा जो ब्लड है उसके अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन मेन पिगमेंट है। तो इसके अलावा आपका जो होता है नेक्स्ट आपका है विटामिन सी। विटामिन सी से जो आपको डिसीज़ होती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें आपके जो गम्स होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। इस डेफिशिएंसी की वजह, इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके गम्स में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। विटामिन डी से जो डिसीज़ होती है वो है रैकेट्स। रैकेट्स ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो आपकी बोन्स हैं वो क्या हो जाती है,
सॉफ्ट हो जाती हैं। ये भी बॉडी के ज़्यादा वेट की वजह से होते हैं। आपकी बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं या बैंड या ट्विस्ट हो जाती हैं। और विटामिन डी हम सन से गेन करते हैं। विटामिन सी हम स्ट्रीट फूड जैसे से ऐसी खुराक जो लेमन जूस वगैरह उनसे हम गेन करते हैं। तो ये विटामिन सी नहीं होगा तो स्कर्वी ऐसी डिसीज़ जिसके जरिए आपको क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, मसल वीकनेस, तो ये आपको स्कर्वी की वजह से होता है। रैकेट्स की वजह से आपको क्या होता है, आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। और फिर प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से आपको होती है कैशकोर आपकी वो डिसीज़ होती है जिसकी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या तो जिसमें जो चाइल्ड होता है वो रिसीव नहीं कर पाता इनफ ऑफ इट्स मदर मिल्क, और जो मदर मिल्क होता है या फिर उसमें इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें एक सबसे पहले आपके ये स्कर्वी है जिससे आपके ये जो गम्स हैं, ये टीथ है, ये लूज़ हो रहे हैं, इनसे ब्लीडिंग हो रही है। रैकेट से ये देखिए आपकी ये जो बोन्स हैं ये सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा ये क्रश कोर है, इसमें जो बेबी होते हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर की वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से वो उनकी भी बोन्स इस तरह से सॉफ्ट होती हैं, वो इस तरह से उनको मदर मिल्क जो है वो इतना नहीं ले पाते जितना उनको ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड स्मोकिंग। पहले तो पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो आपकी बॉडी के बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। दैट चेंज द वे ऑफ द बॉडी वर्क्स, कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से काम कर रही है। आपकी एक रूटीन सेट है, लेकिन आप इसी तरह से ड्रग्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो डेली रूटीन से होने वाले फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दे इफेक्ट्स द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी एज वेल एज नर्वस सिस्टम। इन ड्रग्स का ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इनसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो उसमें जो ड्रग्स में आती है कॉमन चीज़ वो है स्मोकिंग। आपको पता है स्मोकिंग जो होती है वो लंग कैंसर काज करती है, बहुत हार्मफुल होती है। स्मोकिंग में क्या होता है, जो स्मोक्स होती हैं उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि निकोटीन वो केमिकल्स जो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, उनको डैमेज कर देते हैं और इवन कि आपकी नर्व्स को भी डैमेज करता है। नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल होती है ना, इसलिए नर्व्स को भी डैमेज करता है आपकी। फिर आपका है टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो होती हैं ये लंग कैंसर काज करती हैं। इसके अलावा एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस आर कास्ड बाय टोबैको स्मोकिंग। उसमें एम्फाइसीमा में क्या होता है, आपके जो लंग्स में ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं ना जिसको आप एल्वोलाई बोलते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से ना गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो वो हमारे जो लंग्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, नॉन स्मोकर के लंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये देखिए प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उसके लंग्स ब्लैक हो जाते हैं, लंग कैंसर हो जाता है, एल्वोलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बॉडी की फंक्शन और इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे जो इफेक्ट होता है वो इसका अलग से होता है। सो ये ड्रग्स एंड स्मोकिंग जो है ये हार्मफुल होती है हमारे लिए। ये नहीं कि सारी की सारी ड्रग्स जो है हार्मफुल है, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती है जो हम पेन किलर के तौर पे लेते हैं। सपोज आपको हेडेक है, आपने पैराडोल ले ली, पैरासीटामोल वगैरह, आप फीवर के लिए जैसे ब्रूफन वगैरह इस तरह की आप चीज़ें यूज़ करते हैं, ये भी ड्रग्स हैं। लेकिन वो ड्रग्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं होती। वो ड्रग्स जो हैं वो आपकी बॉडी को क्या करती हैं, आपको सुकून देने के लिए, आपको जो पेन हो रही है उससे रिलीव करने के लिए आप वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो तमाम ड्रग्स जो होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती, बल्कि ऐसी ड्रग्स जिसका आप एक्सेस यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, जिसको आप ज़्यादा सवार कर लेते हैं अपने ऊपर, वो ड्रग्स आपके लिए हार्मफुल होती है। सारी ड्रग्स आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरह से अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। सो इसके लिए हमें जो है वो स्टेप्स जो है फॉलोइंग वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कट डाउन द फ्राइड फूड। आपकी जो है ये जो आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, आपकी फास्ट फूड है, आपकी ये तली हुई चीज़ें हैं, इनको आपने क्या करना है, कट डाउन करना है। ईट लेस रेड मीट। आपने जो मीट है ये देखिए ना, अगर आप मीट इतना ज़्यादा खा रहे हैं उसमें प्रोटीन आपको मिल रहा है, बाकी जो आपके विटामिन है वो जो उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। इसी तरह आप ईट मोर फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फूड में जो है वो वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए जो आपको फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशंस वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। अवॉइड स्मोकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। आपके लंग कैंसर जो है, अगर आपने चाहते हैं कि लंग कैंसर ना हो तो उससे आप स्मोकिंग से अवॉइड करें। इवन कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसके पास तक ना बैठे, क्योंकि वो पास लंग्स जो होते हैं वो उससे भी इफ़ेक्टेड होते हैं। इसी तरह रिलैक्स रहें, स्ट्रेस से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो अपने आप को भी खुश रखें और अपनी फैमिली को भी खुश रखें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे फिट, हैप्पी एंड हेल्दी।